स्क्रीन पर दूर आपको एक ब्रिज दिखाई दे रहा होगा। इस ब्रिज का नाम है करजन ब्रिज। ये ब्रिज है जो प्रयागराज से चलकर प्रतापगढ़ की तरफ जाता है। कहते हैं कि इस ब्रिज से अगर 30 किलोमीटर आगे चले जाएं तो उत्तर प्रदेश सरकार की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ से शुरू होती है राजा भैया की विरासत। वहाँ पर मर्जी चलती है सिर्फ राजा भैया की, न्याय भी वही करते हैं और लोगों का अपराध भी वही चेक करते हैं। तो आज हम कहानी सुना रहे हैं बाहुबलियों के सीरीज में राजा भैया की। आइए प्रयागराज के घाटों पर घूम घूम कर आपको ये पूरी कहानी सुनाते हैं। तो राजा भैया की कहानी शुरू करने से पहले दो और लोगों को जानना पड़ेगा। उनके दादा बजरंग बहादुर सिंह हिमाचल प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी। बजरंग बहादुर ने उदय प्रताप सिंह को गोद लिया था। उदय प्रताप सिंह राजा भैया के पापा हैं। उदय प्रताप सिंह के बारे में बीबीसी ने एक रिपोर्ट छापी थी कि ये 20 सदस्यों वाले अपराधी गिरोह के सरगना हुआ करते थे और जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तब ये अपना एक अलग राज बसाना चाहते थे। तो राजा के पिता तो अपना साम्राज्य नहीं बना पाए, लेकिन राजा ने अपना साम्राज्य बनाया। कहने को कुंडा में आज लोकतंत्र है, लेकिन चलता राजतंत्र ही है। यहाँ के लोग माला लेकर अपने नेता के लिए घंटों खड़े रहते हैं और जब राजा उनके सामने आते हैं तो वो नजरें झुकाकर माला उन्हें पहनाते हैं। जानकर हैरानी होगी कि कुंडा थाने के रिकॉर्ड में उदय प्रताप सिंह और उनके पुत्र राजा भैया के खिलाफ धोखाधड़ी, हत्या से जुड़े दर्जनों मामले दर्ज थे। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात, राजा का नाम हिस्ट्री शीटर लिस्ट में आना था। हिस्ट्री शीटर समझते हैं ना? इसे कहते हैं अपराधी घोषित होने के बाद भी लगातार क्राइम जो करता जाता है। साल था 1995। कुंडा के ही एक मुस्लिम बहुल इलाके में आग लगा दी गई। 20 घर जला दिए गए। 3 मुस्लिम लड़कियों के साथ रेप हुआ और उनकी हत्या कर दी गई। एक लड़के ने जब विरोध किया तो उसे पूरे गांव में बांधकर घसीटा गया। इस पूरे बर्बर कांड में नाम आया राजा भैया का, उनके सबसे करीबी प्रकाश सिंह का। मामला दर्ज हुआ, जांच शुरू हुई तो कह दिया गया कि आग बुझाने के लिए वहां पर पानी नहीं था, जबकि 100 मीटर की दूरी पर ही पानी से लबालब भरा हुआ एक तालाब था, लेकिन किसी ने पानी नहीं भरने दिया। राजा की एक कोठी है बेती में, उसके पीछे एक 600 एकड़ का लंबा चौड़ा तालाब है। उस तालाब के बारे में यह कहा जाता है कि इसमें राजा ने मगरमच्छ पलवा रखे हैं, जिनसे उनकी दुश्मनी होती है वो उसी मगरमच्छ वाले तालाब में चला जाता है। मायावती का जब शासन था तो उन्होंने उस तालाब की फिर से आदेश देकर खुदवाई की। जब खुदा तालाब तो उसमें से एक नर कंकाल मिला। ऐसा कहा जाता है कि वो नर कंकाल संतोष मिश्रा नाम के शख्स का था। उसकी गलती ये थी कि एक दिन चलते वक्त उसका स्कूटर राजा की गाड़ी में टकरा गया था। उसके बाद उनकी जो पिटाई हुई, फिर वहीं से उठा के उन्हें तालाब के अंदर डाल दिया गया। साल था 2002 और प्रदेश में सरकार थी बसपा और बीजेपी की, लेकिन राजा नजदीकियां बढ़ा रहे थे मुलायम सिंह यादव से। तभी बीजेपी के एक विधायक पूरन सिंह ने आरोप लगाया। बोले कि लखनऊ के एक चौराहे पे राजा आए, अपनी जीप से उतरे और उन्होंने मेरे माथे पर बंदूक रख दी। इसके बाद मायावती ने तुरंत एक्शन लिया और राजा को पोटा कानून लगाकर टेररिस्ट घोषित करके जेल में डाल दिया गया। ऐसा बताया जाता है कि राजा भैया ने मायावती के खिलाफ कुछ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग कर दिया था किसी जगह पे। ये बात मायावती को पता चली। मायावती ने ठाना कि जब तक मैं सत्ता में हूँ तब तक राजा जेल से बाहर तो नहीं आएंगे। उसी दौरान राजा की पत्नी को जुड़वा बेटे हुए, लेकिन मायावती की सरकार ने उनको अपने बेटों की शक्ल नहीं देखने दी। राजा 10 महीने बाद जब जेल से लौट के आए तब जाकर उन्होंने अपने बच्चों की शक्लें देखी। 2 मार्च 2013 कुंडा का बलीपुर गांव। शाम के 7:30 बजे थे और गांव के प्रधान नन्हे यादव को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामला एक विवादित जमीन पर झोपड़ी बनाने का था। 8:30 बजते बजते गांव में 300 से ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए थे और गुस्साए लोगों ने कामता पाल नाम के शख्स के घर में आग लगा दी। ये वो शख्स थे जो राजा भैया के खास गुड्डू पंडित के करीबी थे। गांव में बवाल बढ़ता गया। हालात ऐसे आ गए कि डीएसपी जियाउल हक को खुद पुलिस फोर्स के साथ पहुंचना पड़ा। लोगों को समझाना बुझाना शुरू किया, लेकिन मामला बना नहीं। तब पुलिस ने फायरिंग शुरू की। कहा जाता है कि इस फायरिंग में नन्हे यादव के भाई सुरेश यादव की मौत हो गई। इसके बाद पब्लिक ने पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटना शुरू किया और उसी दरमियान जियाउल हक को भी गोली लगी और वो नहीं रहे। तो डीएसपी जियाउल हक के मर्डर से राजा भैया का क्या लेना देना है? लेना देना ये है, 2012 के मार्च में सपा की सरकार थी। कुंडा के स्थान गांव में एक हिंसा भड़की। एक दलित बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ और गुस्साए लोगों ने मुस्लिम समुदाय के 50 घरों को फूंक दिया। आरोप था कि राजा के आदमियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। इस मामले की जांच करने की जिम्मेदारी डीएसपी जियाउल हक को मिली और जांच की सुई कई बार राजा भैया और उनके लोगों की तरफ घूम रही थी। कुंडा में अभी भी कुछ बदला नहीं है। आज भी वही राजा और वही प्रजा।
जहां से राजा गुजरते हैं लोगों की नजरें नीची होती हैं। बस एक परिवर्तन है, इस बार वो जब 7वीं बार विधायक बनने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं तो अपनी पार्टी से लड़ रहे हैं। अब तक वो निर्दलीय विधायक बनते रहे हैं। आइए चलते हैं दैनिक भास्कर की कुछ और खबरों की तरफ। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।